हेलो बच्चों, हाउ आर यू? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल बच्चों? एम आई ऑडिबल? गुड इवनिंग अंजलि, गुड इवनिंग विनीत, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो कैसे हो बच्चों आप लोग? तो बच्चों हो कैसे आप लोग? एम आई ऑडिबल बच्चों? रिप्लाई प्लीज। अच्छा, मस्त है। तो ऑर्गेनिक में थोड़ा बहुत मजा आना शुरू हुआ कि नहीं हुआ अभी तक? ऑर्गेनिक में मजा आना शुरू हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ। मैं मस्त, मैं बढ़िया। चलो, तो बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी के इस चैनल अन अकेडमी CSIR नेट पे। बच्चों, माय नेम इज अमित कुमार तिवारी। आई एम एन ITD alumnus with 10 plus years of teaching experience, taught more than 10,000 students and produced hundreds of ranks in CS IIT JAM, CSIR, JRF and GATE। बच्चों, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हो तो मैं जियो साइंटिस्ट भी रह चुका हूं, मैं DRDO साइंटिस्ट भी रह चुका हूं और ये सब मेरी रैंक्स रही हैं अलग अलग एग्जाम्स। अगर हैप्पी इवनिंग अक्षिका, बड़े दिनों बाद दिखाई दी बच्चा आप। और आपको पता है हमने सफलता बैच लॉन्च किया था जिसमें हम आपको कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं बच्चों। और ये बैच हमने 18th ऑफ जैन से स्टार्ट किया था और अभी तक चल रहा है। यहाँ पे आप अन अकेडमी CSIR नेट पे बच्चों, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो बच्चा, और शेयर कर दो अपने दोस्तों में, फैला दो बच्चा जितना हो सके। ठीक है? और प्लीज ये जो अन अकेडमी CSI है, प्लीज इसके टेलीग्राम लाइक कर लो ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। और आपको जैसा कि पता है मेरा सेकंड कोर्स केमिकल काइनेटिक्स का स्टार्ट हो चुका है 10 लेसन्स का। ठीक है बच्चा? तो ये मैं बेसिक कोर्स तो पहले ही कंप्लीट कर चुका था, लास्ट लेक्चर है। ये जो लेक्चर है वो लास्ट है बच्चा, आज होगा शाम को। ठीक है? तो अगर आप इंडियाज बेस्ट केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, इंडियाज बेस्ट केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना चाहते हैं बच्चा, तो जल्दी से
तो जल्दी से आप आ, सब प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के देखिए कितने फायदे हैं, है ना बच्चा। आप देखिए, आपको सिस्टमेटिक कोर्स मिलेगा, लाइव इंटरेक्टिव सेशन मिलेगा, चॉइस ऑफ बैच एंड टीचर, लाइव पोल्स टीचर, लर्न एनीवेयर, वीकली टेस्ट सीरीज और अफोर्डेबल प्राइजेस। आपको पता है कि जैसे ये लेने का जो तरीका है वो आपको दिख रहा है, प्राइसेस आपको दिख ही रहे हैं। अगर आप वैसे जाएं तो अभी ये सब करने के बाद आपको जस्ट नहीं लेना है। अगर आप वैसे देखोगे तो आपको ये सब प्राइसेस दिखेंगे अलग अलग तरीके से। पर जैसे ही आप यहाँ पे अमितस कोड लगा देंगे, यहाँ जो रेफरल मांगता है, ये जो हैव अ रेफरल कोड पे रेफरल मांगता है, वहां पे जैसे ही आप अमितस लगा देंगे आपको 10% ऑफ बन जाएगा, है ना। और ये जो 10% ऑफ का जो रेफरल है, जल्दी ये 5% का होने वाला है। ठीक है बच्चा, तो देख लो जरा ध्यान से। अभी अगर आप फायदा लेना चाहते हो तो जल्द से जल्द ये 10% का रेफरल लगा लो। और आपको 6 महीने की फीस पड़ेगी 10,125 और 12 महीने की फीस पड़ेगी 12,375 और 24 महीने की फीस पड़ेगी 18,000 रुपए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो। ठीक, अगर आप आइकॉनिक कोर्स लेते हो जहां पे आपको पर्सनल कोच और पर्सनल डाउट सॉल्विंग भी मिलता है, वहां पे भी 12 महीने की फीस आपको 23,400 और 24 महीने की फीस 40,500 पड़ती है, पर्सनल कोच और पर्सनल डाउट सॉल्विंग के साथ। फिर से बता दूं, ये अमित कोड लगाना ही लगाना है, इससे आपको अभी 10% ऑफ मिलेगा। और अगर आप फेब्रवरी में चले गए तो ये ऑफ जो है ये 10% से कम होके 5% हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अमित कोड जल्दी से लगा दो, बिकॉज अमित इज माई नेम एंड इट इज नेवर अबाउट मी, इट इज ऑलवेज अबाउट अस। और 10% ऑफ। ठीक है बच्चा, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। गुड इवनिंग निशिता। ओके ओके ओके। तो अक्षिका ही तुम्हारा नाम है कि मनीष कौशिक तुम्हारा नाम है? ओके ओके, इट्स ओके इट्स ओके। मैं भी वही सोच रहा था कि मनीष कौशिक इतने आंसर कैसे दे रहा है, बेचारे ने क्लास तो मेरी अटेंड करी ही नहीं, तो वो आंसर इतने कैसे दे रहा था, मैं भी थोड़ा सा हैरान था। ओके ओके, नो इशू। बच्चा ये सारे टॉपिक्स हमने कर लिए।
सही है कि नहीं सही है, जल्दी बताओ। अरे सही है कि नहीं सही है, जल्दी बताओ। यस। तो बच्चा आप लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इंट्रोडक्शन हो चुका है। तो बच्चा आप लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब हम लोग तैयार हो गए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में घुसने के लिए। एम आई क्लियर और नॉट? तो बच्चा सबसे ज्यादा मतलब जो समय लेने वाली जो चीज है वो तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, चलेगा? ठीक। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले देखो बच्चा, हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सही है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बहुत सारी SN2, सबसे पहले हम SN1 SN2 पढ़ेंगे। फिर हम लोग SN1 डैश एंड SN2 डैश भी पढ़ लेंगे। SNI भी पढ़ेंगे। लास्ट में SNNGP भी पढ़ेंगे, चलेगा? ये सब कुछ हमें अब इसके अंदर पढ़ना है, ठीक है? विनीत क्या बोल रहे हैं? सर मैंने पहली बार देखा है कि कोई टीचर कॉन्सेप्ट्स पर इतना फोकस करता है, वी फील ब्लेस्ड। हाँ ठीक है ठीक है। अरे यही काम है मेरा, यही काम है मेरा, परेशान मत हो, यही काम है मेरा, यही काम है मेरा, है ना? ठीक है विनीत, हम लोग तुम्हें अभी मतलब मैं कह तो रहा हूँ कि तुम लोगों का अभी मेरे साथ ना इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। व्हेन यू वुड हैव, यू गाइस हैव, इफ यू वुड हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू मी, यू वुड हैव अंडरस्टूड कि मैं ऐसा ही हूँ। और साइंस को साइंस की तरह ही ले जाना ही हमारा काम है। दैट्स व्हाई वी वर साइंटिस्ट एंड आई जस्ट, मेरा जॉब छोड़ के आने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो यही है कि पूरे इंडिया में जो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, मैक्सिमम लोगों तक रीच करूं, और वो जो पढ़ने का तरीका है लोगों का वो मैं बदल सकूं। तो दैट्स व्हाई आई एम हियर। और मैं लोगों को ये भी बता सकूं कि कॉन्सेप्ट्स के साथ भी पेपर को गजब तरीके से क्लियर किया जा सकता है, और आगे भी केमिस्ट्री को ले जाया जा सकता है बहुत अच्छे तरीके से। दैट्स व्हाई आई एम हियर। यस। चलूं आगे? बच्चा चलूं?
ठीक, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे SN1। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे SN1। ठीक है। अब ये जो SN1 रिएक्शन है, इसका नाम S, N और 1, इन तीनों का अपना अपना मतलब है। S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक, एंड 1 का मतलब होता है यूनिमोलिक्यूलर। यस, यस, ये ऑर्डर नहीं होता है, ये यूनिमोलिक्यूलर होता है। ठीक है। अब ये क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है हमें, ये क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है? ये बताता है कि रिएक्शन एट सबस्ट्रेट, भाई सबस्ट्रेट पे कौन सी रिएक्शन हो रही है। ये इंफॉर्मेशन देता है कि रिएजेंट कैसा आया है, और ये बताता है मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ स्लो स्टेप। चलेगा? मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ स्लो स्टेप मीन्स, बताता हूं। काइनेटिक्स पढ़ी है अक्षिका? काइनेटिक्स पढ़ी है?
लिख लो। एक मिनट बस। हाँ बच्चों, आ गया आ गया आ गया। तो ये समझ में आया सबको? ये समझ में आया बच्चों? ये समझ में आया? ये समझ में आया? ये समझ में आया? तो बच्चा होता क्या है इसमें? इसमें आपका अल्काइल हलाइड या फिर कोई भी है वो पहले ऐसे इंटीमेट पेयर बनाता है या बिल्कुल अलग हो जाता है। इंटीमेट पेयर में क्या रहता है कि इनके बीच में ये थोड़ा सा इसके साथ अटैच्ड होता है या बिल्कुल अलग हो जाता है। अलग होने का मतलब क्या होता है? आर पॉजिटिव अलग, एक्स माइनस अलग। ठीक है। और फिर ये वाई नेगेटिव आता है, ये आर पॉजिटिव पे अटैक करके आर वाई बना लेता है और एक्स नेगेटिव को अलग कर देता है। ठीक। एक्स को एक्स को यहां बोलते हैं लीविंग ग्रुप। सही है। अब मैं अगर रेट ऑफ रिएक्शन, काइनेटिक्स की बात करूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं लिखना चाहता हूं, अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहता हूं तो जनरली मैं स्लो स्टेप प्रेफर करता हूं। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए तो रेट को मैं माइनस रिएक्टेंट डी आर बाई डी टी के इंटू सॉल्वेंट इंटू आर एक्स लिख सकता हूं। अब के डैश को मैंने लिख दिया के इंटू सॉल्वेंट। यस। तो रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर with respect to Rx। सॉल्वेंट वाली बात रिपीट करना, ये समझ में आ जाएगी समय के साथ। रिचा ये आपको समय के साथ समझ में आ जाएगी, अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगी, थोड़ी देर में समझ आ जाएगी। विश्वास रखो, बस ऐसे लिख लो। अच्छा, ये पूछ रही हो क्या? अच्छा, ये पूछ रही हो क्या? देखो, तुमने आर एक्स को ऐसे लिखा, असल में वो रिएक्शन ऐसे है। मैं ये कह रहा हूं कि ये सॉल्वेंट भी तो रिएक्टेंट का पार्ट है। ये सॉल्वेंट भी तो रिएक्टेंट का पार्ट है। अगर मुझे रेट लगना है तो मैं सारे के सारे रिएक्टेंट लिखता हूं ना। अब सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन तो टाइम के साथ चेंज नहीं होती। ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा काइनेटिक्स में, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस में के इनटू सॉल्वेंट।
ठीक, तो मैंने बस वही लिखा है। तो बच्चा इसीलिए तो यहां पे वन को यूनिमॉलिक्यूलर को, ठीक, अरे ठीक है। चलो, तो बच्चा बच्चा अभी मैंने ये वाला केस ले लिया कि जब मेरा आर पॉजिटिव भी अलग हो रखा है, एक्स नेगेटिव भी अलग हो रखा है। ये वो वाला केस है कि बिल्कुल ऐसे करके आर पॉजिटिव भी अलग हो गया है, एक्स माइनस भी अलग हो गया है। यस, यस, बिल्कुल अलग हो गए। यस, तो बच्चा हुआ क्या, मैंने यहां पे एक सॉल्वेंट रखा, अभी मैं जान के प्रोटिक सॉल्वेंट रख रहा हूं, क्यों रख रहा हूं बताऊंगा, क्यों रख रहा हूं बताऊंगा। तो ये लीविंग ग्रुप लीव कर गया और ये कार्बोकेटायन बना छोड़ गया। ये जो आर पॉजिटिव था ये कार्बोकेटायन है, इंटरमीडिएट, और ये प्लेनर कार्बोकेटायन बना छोड़ गया, लीविंग ग्रुप अलग है बिल्कुल। यस, ये फर्स्ट स्टेप है। अरे हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। राइट, अब ये जो प्लेनर कार्बोकेटायन है, तो ये जो मेरा Y माइनस आया है, ये जो मेरा Y माइनस आया है, अब आपको पता है अगर मैं sp2 कार्बोकेटायन की बात करूंगा, अगर मैं sp2 कार्बोकेटायन की बात करूंगा, तो एक पीछे है और एक आगे है, तो जो p ऑर्बिटल, जो वेकेंट p ऑर्बिटल है वो तो यहीं लाई करेगा। ये तीन sp2 ऑर्बिटल यहां लाई कर रहे हैं, और जो वेकेंट p ऑर्बिटल है, pz ऑर्बिटल, वो तो यहीं लाई करेगा। यस और नो?
यस, कार्बोकेटाइन है। यस, तो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो तो दोनों साइड से अटैक कर सकता है, इधर से भी इधर से भी। यस, यस, तो बस वही किया है बच्चा। देखो, देखो, तो ये भी बन सकता है, और इधर से अटैक किया तो ये भी बन सकता है, और ये दोनों एक दूसरे के एनेंचोमर्स होंगे अगर एक ही स्टीरियो सेंटर है तो। अगर एक ही स्टीरियो सेंटर है तो, दो होंगे तो अलग केस हो जाएगा, वो तो बात की है, हमें उस पर बात भी नहीं करनी चाहिए। यस, अरे समझ आया, अरे समझ आया। जब इसने लेफ्ट से अटैक किया तो लेफ्ट में बॉन्ड बन गया, जब इसने राइट से अटैक किया तो राइट में बॉन्ड बन गया। यस, इसीलिए आपको मिक्सचर ऑफ टू स्टीरियो आइसोमर्स मिलेगा, इसीलिए आपको मिक्सचर ऑफ टू स्टीरियो आइसोमर्स मिलेगा। नाउ, अब बात क्या है बच्चा, अब बात है क्या इंपॉर्टेंट, वो ये, इसका जब टीईएस डायग्राम हम लोग बनाएंगे, बिल्कुल, सॉल्वेंट को भी मैं छोड़ के चला हूं, है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है, वो बात की बात है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई?
तो ये डेल्टा जी डैगर वन आप देख रहे होगे बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये रिएक्शन स्लो है और ये रिएक्शन फास्ट है। यस। चलेगा कि नहीं चलेगा जल्दी बताओ। जल्दी बता दो बच्चों, चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। भाई इतनी मेहनत करी है मैंने, इतने दिन लगा दिए यहां तक पहुंचने में, आज मैं जब यहां तक पहुंचा हूं तो चलेगा कि नहीं चलेगा।
अब इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट बताओ, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट बताओ जल्दी से, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट बताओ। तो आपको कभी भी जब काइनेटिक इफेक्ट्स हम चेक कर रहे हैं, अब हमेशा स्लो स्टेप ही लिखेंगे। तो ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, और ये रिएक्टेंट है, ये ट्रांजिशन स्टेट है, और ये प्रोडक्ट है स्लो स्टेप का। अब मुझे ये बताइए, अब मुझे ये एक बात बताइए कि कौन पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट किसको ज्यादा स्टेबलाइज करेगी, ट्रांजिशन स्टेट को कि रिएक्टेंट को? अरे मतलब मेरे कहने का मतलब ये प्रोडक्ट, मतलब बेसिकली प्रोडक्ट नहीं लिखना था। मेरे कहने का मतलब पहले स्टेप का प्रोडक्ट, पहले स्टेप का प्रोडक्ट इज इंटरमीडिएट फॉर सेकंड स्टेप, ओवरऑल ओवरऑल रिएक्शन। तो वो उसको नहीं लिखता हूं, मैं बस इसकी ट्रांजिशन स्टेट की बात कर रहा हूं। मैं बस इस ट्रांजिशन स्टेट की बात कर रहा हूं। मुझे ये बताइए रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट में पोलर, ज्यादा पोलर कौन है? यस, यस। तो rate of SN1 will be directly proportional to polarity of solvent. Yes. Also, अगर हमें देखो, अगर हम ट्रांजिशन स्टेट को देखें, तो जो हमारा प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, अगर हमारा प्रोटिक सॉल्वेंट है, यस, तो प्रोटिक सॉल्वेंट क्या कर सकता है, देखो जरा। तो जो हमारा प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, ध्यान से देखना इस चीज को, ठीक, जो हमारा प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेट्स बोथ del positive and del negative।
यस, यस, राइट। जबकि एप्रोटिक सॉल्वेंट it will majorly solvates are del positive only। एप्रोटिक सॉल्वेंट का अगर आपको याद करना हो, CH3O CH3 एसीटोन टाइप, जिसके पास लोन पेयर तो होता है पर डेल पॉजिटिव इंटरैक्ट करने के लिए नहीं होता है, तो ये एप्रोटिक होते हैं। तो सिर्फ ये डेल पॉजिटिव को, तो सिर्फ ये आर डेल पॉजिटिव को सॉल्वेट कर पाता है। नहीं नहीं, सॉल्वेशन तो होगा ही बच्चा, ये लोन पेयर विल सॉल्वेट आर डेल पॉजिटिव, पर जो एक्स डेल नेगेटिव है ये ऐसे का ऐसा ही रह जाता है। यस, नो सॉल्वेशन नहीं होता बच्चा, सॉल्वेट तो ये करेगा ही, सॉल्वेट तो ये करेगा ही। हेलो मुस्कान, हेलो। तो अब मुझे ये बताओ, तो अब मुझे ये बताओ, रेट किसमें ज्यादा रहेगा? तो स्टेबलाइजेशन, प्रोटिक सॉल्वेंट is greater than aprotic solvent। yes, yes। तो आप नोट कर लो इसे, तो ये बात तो आप समझ लो। यस, तो रेट ऑफ SN1, जब आप इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट पढ़ते हो, तो रेट ऑफ SN1 में हमेशा पहला प्रोटिक सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन एप्रोटिक सॉल्वेंट। दूसरा, अगर उनमें भी पहले चेक करो प्रोटिक है कि एप्रोटिक, तो प्रोटिक सॉल्वेंट में हमेशा, हाँ, सॉल्वेशन का मतलब ही क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रही है, इंटरेक्शन होने से पॉजिटिव नेगेटिव मिलेंगे तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ने से एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होने से ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। यही तो सॉल्वेशन का कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर?
अरे क्लियर। ओके, नेक्स्ट। चलेगा? चलेगा? अरे भाई, लोग परेशान हो रहे होंगे, एक ए लिख दिया मैंने, मुझे और और लिख लो भाई, एक ही बात। SN1 इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, किसने बोला भाई? SN1 कहाँ सिंगल स्टेप हुई बच्चा? पहला स्टेप तो ये हो गया, ये दूसरा स्टेप, तो एक स्टेप कैसे हुआ? विनीत क्या बात कर रहे हो यार, एक स्टेप कैसे हुआ? यहां पे भी हमने पहला स्टेप ये था, दूसरा स्टेप ये था, तो वन स्टेप कैसे हुआ? अक्षिका, एक ही वर्ड यूज करते हैं जहां पे हम दूसरा नाम लेते हैं किसी के, जैसे मतलब मान लो जैसे कि मैंने, जैसे तुम्हारा कल मनीष कौशिक के नाम से गाया आया था, मतलब जैसे मान लो तुम्हारा मनीष कौशिक, तुम दो तीन नाम से रह रही हो, तो जैसे अक्षिका एके मनीष कौशिक एके, मतलब कुछ भी ABCD। अरे नहीं, वो बताया नहीं होगा विनीत, ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता कि वन स्टेप, मतलब
ये तो पाप है, 1 स्टेप नहीं होता, वो SN2 होता है बच्चा, वो SN2 होता है। हाँ बिल्कुल, 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 क्योंकि स्लो स्टेप, स्लो स्टेप का मतलब होता है, स्लो स्टेप का मतलब होता है कि देखो तुम इस बात को समझो बहुत प्यार से। एक रिएक्शन है, एक रिएक्शन है 10 साल में पूरी होती है, एक रिएक्शन है 10 साल में पूरी होती है। एक स्लो स्टेप है, उसको पूरे होने में 9.5 साल लगते हैं, और एक फास्ट स्टेप है वो अगले आधे साल में पूरा हो जाता है। तो कौन से स्टेप ने पूरी रिएक्शन को डिटरमाइन किया बच्चा? कौन से स्टेप ने पूरी रिएक्शन को डिटरमाइन किया? स्लो स्टेप। क्योंकि अगर वो हो गया तो अगला तो मैं मान ही लूंगा ना कि हो गया। तो ऐसे इसीलिए स्लो स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए सारा कुछ हम लोग स्लो स्टेप की फॉर्म में बात करते हैं। यस, यस,
चलेगा? अरे चलेगा। नेक्स्ट। तो समरी। ठीक है। ठीक है। कल का क्वेश्चन आंसर सेशन इन्हीं चार इफेक्ट्स पे बेस्ड होगा। कल का क्वेश्चन आंसर सेशन इन्हीं चार इफेक्ट्स पे बेस्ड होगा और बहुत मजा आएगा आपको करने में।
कैसा लगा? कैसा लगा? कैसा लगा बच्चों? कैसा लगा बच्चों? अरे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लिखा गया, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लिखा गया, यहाँ पे लिविंग ग्रुप लिख लेना। बच्चा, मतलब पता है, मैं अपना सारा समय भी इसी में बिता सकता था। बस इम्पोर्टेंट बात वही है जो हमने शुरुआत में सीखी है ना, ये जो हमने इंट्रोडक्शन लिया है, ये मैंने जो यहाँ समय दिया है आप लोगों को, ये वाले में, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट था। मतलब जनरली लोग इसको छोड़ के चल देते हैं और सीधा पढ़ाने लगते हैं। ठीक, तो मैं आपको शुरुआत में इंप्रेस कर सकता था कि देखो गजब से आपका हाथ वहीं पे चलने लगा। वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं मैं कौन हूं। ठीक है, मुझे मेरे बारे में पता है, मुझे किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखानी है, पेपर में करवानी है और जिंदगी भर समझानी है। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग इस पे चले और ये सब, इन सब बातों के बारे में बात करके तभी आगे बढ़े। यस। और अब आप लोगों को ये जो अप्रोच है, देखो अब मेरा ज्यादा समय नहीं बीता। मुझे ये नहीं बताना पड़ा कि ये आपकी ये डायग्राम कहाँ से आई। मुझे ये नहीं बताना पड़ा कि आपको मैं सॉल्वेंट इफेक्ट जब पढ़ा रहा हूं या फिर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन है सिर्फ उसी पे क्यों है और किसी पे क्यों नहीं है। मुझे ये नहीं बताना पड़ा कि ये ट्रांजिशन स्टेट देखो। मुझे ये नहीं बताना पड़ा आपको कि बच्चा लीविंग टेंडेंसी कैसे मैटर करती है। मुझे ये नहीं बताना पता न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है। तो मतलब मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है काम। अगर मैंने आपके बेसिक्स पे काम कर दिया तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो बस अब वही आसानी ही चल रही है। पर इसका मतलब ये नहीं कि अभी दिक्कतें नहीं आएंगी, अभी अभी भी दिक्कतें आएंगी, पर अब हमारी दिक्कतें अच्छे, मतलब धीरे धीरे हमारी दिक्कतों का लेवल बढ़ेगा। फिर हम उन्हें सॉर्ट आउट करेंगे, हमारा लेवल बढ़ेगा। तो बस अब ऐसे ही उन सब चीजों का सॉल्व, मतलब उन सब चीजों को सॉर्ट आउट करना है। गरीबी में नहीं फंसे रहना, बेमतलब की चीजों में नहीं फंसे रहना। अब मुझे पता है कि मुझे कहाँ अप्रोच करना है। तो दैट्स हाउ दैट मैटर्स। सही है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही है ना। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चा। ठीक है, कल की क्लास क्वेश्चन आंसर सेशन वाली क्लास जो होगी वो बहुत गजब होने वाली है, जरूर ज्वाइन करिएगा, छोड़िएगा नहीं। और अन अकेडमी CSIR नेट को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है। और आपको पता ही है प्राइसेस, प्राइसेस आपको पता ही है बच्चा।
तो इंडियाज बेस्ट केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, आज 6 बजे लास्ट सेशन है मेरा सेकंड उसका, और 1 मार्च से मेरा तीसरा वाला लॉन्च हो जाएगा बच्चा। जल्दी सब्सक्राइब, इतने सारे फायदे लेने के लिए ज्वाइन कर लो। और ये जो स्टेप्स हैं वो आपको पता ही है, और आपको पता है ये जो 12 महीने की फीस है वो 13,000 और 24 महीने की फीस 20,000 है। पर अगर आप अमितस कोड लगाओगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है बच्चा, तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो है आइकॉनिक कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो आप अमितस कोड लगा दीजिए ताकि आपको 10% ऑफ मिल जाए। मैं फिर से बता दूं, ये ऑफ जो है रेफरल कोड्स पे ये 5% हो जाने वाला है। तो जल्दी से रेफरल कोड लगा के आप इसका फ़ायदा ले लीजिए। और 12 महीने की फीस है 23,400 और 24 महीने की फीस रहेगी 40,000 अगर आप आइकॉनिक कोर्स लेते हो। इसमें आपको पर्सनल कोच और पर्सनल डाउट सॉल्विंग भी मिलेगा बच्चा। तो बच्चा अमित अस कोड जरूर लगाएं, बिकॉज अमित इज माय नेम एंड इट इज नेवर अबाउट मी, इट इज ऑलवेज अबाउट अस, एंड अप्लाई 10% ऑफ। चलिए आज के लिए इतना ही।